नमस्कार, आप देख रहे न्यूज वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। सावन महीने की पूर्णिमा को पड़ने वाले रक्षाबंधन के बाद से ही हिंदुओं के त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाती है। आपको बता दें, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, तीज, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली, और फिर उसके बाद जो छठ पूजा के बाद से ही त्योहारों का अंत हो जाता है। छठ महापूजा के बाद से ही त्योहारों का अंत हो जाता है। आपको बता दें, अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। बाजारों में गणपति बप्पा की मूर्तियां सजने लगी हैं। वहीं गणेश चतुर्थी पर लोग विधि विधान से पूजा अर्चना कर गणेश प्रतिमा को स्थापित करेंगे, जबकि 27 सितंबर को गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा, गणेश चतुर्थी और दशहरा ऐसे त्योहार हैं जिनमें मूर्तियों की स्थापना कर पूजा की जाती है और फिर पूजा संपन्न होने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। सामान्यतः इन मूर्तियों का नदियों, तालाबों और जोहड़ों में विसर्जन होता आया है, लेकिन अब आपने ऐसा किया तो आप पर 50,000 का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें, बीबीएमपी मतलब कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका और डीपीसीसी मतलब कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक दिशा निर्देश जारी किया। सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीसीसी की, मतलब कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति। डीपीसीसी ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। आपको वो गाइडलाइन बता दें। इन गाइडलाइन में डीपीसीसी ने स्पष्ट किया है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मतलब कि एनएमसीजी के 2019 और 21 में जारी आदेश के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 का पर्यावरण क्षति शुल्क लगाया जाएगा। वहीं एनएमसीजी के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार नदियों को प्रदूषित करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है। डीपीसीसी ने मूर्तिकारों और आम लोगों के लिए विसर्जन की गाइडलाइन जारी की है। इस कारण यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर मरकरी, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम, लेड और कैडमियम जैसे कई तरह के केमिकल जिनका इस्तेमाल मूर्ति बनाने में किया जाता है, वो नदी के पानी में घुल जाते हैं और जो जल जीवों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। वही ऐसे पानी में रहने वाली मछलियों को लोग खाते हैं, तो उस कारण वे कई बार बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। डीपीसीसी ने नदी तालाबों में मूर्ति विसर्जन से होने वाले प्रदूषण और उससे प्रभावित होने वाले जल जीवों को देखते हुए मूर्तिकार संबंधी विभाग, आम लोगों और आरडब्ल्यूए के लिए दिशा निर्देश जारी कर ऐसा करने से बचने की सलाह दी है। इसी कारण यमुना में मूर्ति विसर्जित करने पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें, डीपीसीसी ने मूर्तिकारों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का इस्तेमाल करें। वहीं उनकी सजावट में प्राकृतिक रंगों और बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का ही उपयोग करें। इसके अलावा मूर्तिकारों को पीओपी की मूर्तियों को न बनाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि तालाबों, नदियों, जोदड़ों और झीलों में मूर्तियां विसर्जित नहीं की जा सकती हैं। वहीं डीपीसीसी ने सिविक एजेंसियों से कहा है कि मूर्ति विसर्जन के लिए अस्थायी तालाबों की व्यवस्था की जाए, जबकि दिल्ली नगर निगम को ऐसा मूर्तिकारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जो बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के मूर्तियां बेच रहे हैं। संबंधित सरकारी विभागों के लिए जारी किए ये दिशा निर्देश। इसके अलावा एमसीडी से ये भी कहा है कि वो और दिल्ली पुलिस मिलकर उन वाहनों की जांच करें जो उन्हें रोके, जो मूर्तियों के विसर्जन के लिए यमुना की तरफ जा रहे हो। वहीं संबंधित डीएम को अपने क्षेत्र में ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए टीमों को बनाने के निर्देश दिया है। इसके अलावा एनजीओ की भी मदद लेने को कहा गया है, ताकि लोगों को जागरूक बनाकर उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके। वहीं मूर्तियों के विसर्जन के बाद यमुना और तालाबों के पानी के प्रदूषण की भी जांच करने को कहा गया है। डीपीसीसी ने यमुना और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों से अपील की है कि वे गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा आदि में पीओपी की मूर्तियों का विसर्जन यमुना नदी, झीलों और जोदड़ों और तालाबों में ना करें।
जहाँ तक संभव हो टब या बाल्टी के पानी में मूर्ति विसर्जित करें और विसर्जन से पहले पूजा के सामान जैसे फूल, सजावटी सामान आदि हटा लें। वहीं अब बीबीएमपी ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की है। बीबीएमपी मतलब बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका। बीबीएमपी ने मांस की बिक्री और जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें, बीबीएमपी के पशु सलाहकार बोर्ड ने सभी मांस की दुकानों के मालिकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं अब बीबीएमपी मतलब कि बृहद बेंगलुरु नगर पालिका ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल बीबीएमपी ने मांस की बिक्री और जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि पीओपी से बनने वाली गणेश मूर्तियों की बिक्री और निर्माण पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया है। नगर निकाय ने ये भी कहा है कि वह सुनिश्चित करेगा कि त्योहार पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों को ये भी आदेश दिया है कि वे दान के नाम पर लोगों से जबरन पैसे ना वसूलें। गणेश चतुर्थी तो हर कोई मनाता है, लेकिन आपको पता है क्या कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? चलिए आपको बताते हैं। शास्त्रों में भादो माह की गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस अवसर पर लोग अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक बहुत धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणपति की इन मूर्तियों का विसर्जन हो जाता है। विभिन्न पूजा समितियां पूजन का आयोजन करती हैं, लेकिन अनेक श्रद्धालुओं के घरों में भी पूजन अनुष्ठान की धूम रहती है। गणेश चतुर्थी पूजा विधि गणपति की स्थापना करने से पहले अनेक श्रद्धालुओं के घरों में भी पूजन अनुष्ठान की धूम रहती है। अब हम आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा कैसे और किस विधि विधान से करें। गणपति की स्थापना करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताया गया है कि गणपति की स्थापना के बाद साफ वस्त्र पहने, पूजन सामग्री लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। गणेश भगवान की प्रतिमा की पूर्व दिशा में कलश रखें। अपने घर के उत्तर भाग या पूर्वोत्तर भाग में भी गणेश जी की प्रतिमा रख सकते हैं और दक्षिण पूर्व में दिया जलाएं। गणेश जी की प्रतिमा को किसी लड़की के पटरे या गेहूं, मूंग, ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। गणपति की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित करें और साथ में एक एक सुपारी रखें। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करते हुए माथे पर तिलक लगाएं। आसन के बाद गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और फल चढ़ाएं। पूजन आरंभ करें तथा अंत में गणेश की आरती करें और आखिरी में गणेश जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगें। गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर विधि पूर्वक पूजन की परंपरा निभानी चाहिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।